फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू काव्य अकेडमी गाइस। आई एम नीता गुप्ता। आज मैं क्लास 10 मैथ्स का बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 इज अ कंपोजिट नंबर। राइट, इस नंबर को हमें कंपोजिट नंबर प्रूव करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। राइट, तो इस नंबर को हम लोग कंपोजिट प्रूव करें उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ। अगर हम लोग फैक्टर के बिहार में बच्चों देखें तो नंबर दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्राइम नंबर और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। राइट, कंपोजिट नंबर पे मैं आऊँ उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी नंबर प्राइम नंबर कहाँ होता है। कोई भी नंबर बच्चों प्राइम नंबर देखो हमेशा तब होगा जब उसका फैक्टर 1 हो और नंबर इटसेल्फ, यानी अगर किसी नंबर का फैक्टर राइट 1 हो और नंबर इटसेल्फ हो तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। राइट, इसी के साथ साथ 1 और नंबर इटसेल्फ के साथ साथ अगर हम लोग उस नंबर का एक और फैक्टर ढूंढ पाए तो वो नंबर क्या कहता है? कंपोजिट नंबर। राइट, मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी नंबर कंपोजिट नंबर कब होगा? जब उसका फैक्टर 1 हो, नंबर इटसेल्फ हो, वो नंबर खुद हो। राइट, और 1 और उस नंबर के साथ साथ कम से कम एक और फैक्टर ऐसा हो। राइट, तो हम लोग बोलेंगे कि वो नंबर कंपोजिट नंबर है। राइट, इसी कंसेप्ट को यूज करके इस नंबर को हम लोग प्रूव करेंगे कि कंपोजिट है या नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे। पहले नंबर देखो बच्चों, क्या है नंबर? ये है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। राइट, यही नंबर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको कंपोजिट प्रूव करने के पीछे कई सारे मेथड हो सकते हैं। ये मेथड मेरे को काफी सिंपल लगता है। ऐसे ही इसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को सिंप्लीफाई कर लेंगे। राइट, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 7 इंटू 11 इंटू 13 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, मैंने यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है। 7 इंटू 11 इंटू 13 को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है? 1 0 0 1 और प्लस 13 राइट। और अगर मैं इन दोनों को सम कर दूं तो कितना आ जाता है? 1014। कितना आ जाता है? 1014। राइट, ये आ गया एग्जैक्टली। अगर इस नंबर को हम लोग देखें बच्चों तो नंबर क्या है? नंबर क्या है? 1014, ये नंबर है। राइट, अब अगर हम लोग एक काम करें, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो क्या होगा? देखिएगा, 1014 इसका प्राइम फैक्टर किया तो 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 507। राइट, और 507 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 169। और इसको 13 से डिवाइड किया तो 13 आ गया, फिर अगेन 13 से डिवाइड किया 1 आ गया। मतलब इसके फैक्टर कौन कौन से हुए जरा इसको देखते हैं। नाउ नाउ द प्राइम फैक्टर ऑफ 1014 इज इक्वल टू क्या क्या है प्राइम फैक्टर में? एक तो देखिए क्या आ गया? 2 आया। राइट, एक क्या है बच्चे? 3 आया, और 2 टाइम्स 13 आया है। इसका मतलब क्या हुआ? 13 का स्क्वायर। राइट, ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर। ओके, अब एक चीज आप जानते हैं कि कोई भी नंबर हो, है ना, वो तो अपने अपने आप से और 1 से हमेशा डिवाइड होता ही होता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है हमारा क्या 1014, इसके फैक्टर में 1 भी आता है और ये नंबर भी आता है। राइट, इसमें देखिए फैक्टर में 1014 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, और इसके साथ साथ क्या क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 13 आ रहा है। राइट, तो इस तीनों की तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी कि ये जो नंबर है हमारा 1014 जो इस फॉर्म में दिया हुआ है 7 इंटू 13 प्लस 13, जिसको हमने सिंप्लीफाई करके कितना लिया? 1014। राइट, इसके फैक्टर में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, इसके फैक्टर में क्या आ रहा है? 1014 आ रहा है, और इसके साथ साथ 3 और फैक्टर आ रहे हैं। कौन कौन से? 2 3 और 13। राइट, तो इसके बिहाफ पे हम क्या बोलेंगे कि ये कंपोजिट नंबर है। राइट, तो क्या बोलेंगे? सिंस 1014 has 2 3 and 13 as its factor.
as its factor, right? Apart from 1 and number itself. Therefore 7 into 11 into 7 into 11 into 13 plus 13, right? और जो किसके इक्वल है बच्चे? In fact, this is equal to what? 1014, right? ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल है is a composite number, hence true. होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया बच्चों। जनरली अगर समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, बिकॉज ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, सो दैट कि आपके दोस्तों को भी हेल्प हो जाए। और इस तरीके की कोई और वीडियोज अगर आप लोग चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, सो दैट आई कैन कम अप विद अनदर न्यू वीडियोज related to your topics. Thank you so much.